तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या साथ में आप सी टेट की भी कर रहे हैं तो आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। और आज का वीडियो हिंदी के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फतेह दिलाएगा। और आज का वीडियो सिर्फ प्रश्न बताए जाएंगे, उत्तर बताए जाएंगे, वीडियो को खत्म किया जाएगा। थोड़ा हटकर बनाया है क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियोस चैनल पर डाले गए हैं जिसमें आपको व्याख्या सत्य बताया गया है, लेकिन इस बार व्याख्या नहीं, सिर्फ प्रश्न उत्तर, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जा सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास। देखिए, पहले तो पता होना चाहिए कि विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, और इसका अर्थ होता है विद्या का घर। तो भैया यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला है काला धन शब्द में काला क्या। भैया देखिए, काला क्या विशेषता बताई जा रही है, किसकी, धन की, तो ये विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट या सी टेट एग्जाम से पहले जो भी कुछ दिया जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा, आपकी नैया किनारे लग जाएगी अगर इस बार आप यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो चलिए, आज का अगला प्रश्न है, सत्यम बद वाक्य का क्या अर्थ है भैया। तो सत्यम बद वाक्य का अर्थ है भैया, सीधी सी बात है, सत्य बोलो, जैसे कि सीधा प्रश्नों में ही आपको आंसर मिल रहा होगा। जल शब्द का लिंग क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं पिछले वीडियो में बताया था, मेरा मेरी करके आप पहचान सकते हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, लेकिन ये जल क्या है, नपुंसकलिंग हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए हमेशा क्या होता है, आपने देखा होगा, इसके साथ है लगा होता है, तो इसलिए ऑप्शन में सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। कंफ्यूज नहीं हो रहा मेरा मेरी करके, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर पूछा है, दो दूसरों का हित चाहता है, उसका एक शब्द क्या भैया। जो दूसरे के लिए हित चाहता है वो होता है परहितैषी हो जाएगा। राइट आंसर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, मीता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भैया। तो भैया कड़वा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान लग रहे होंगे, लेकिन इसी प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके जो यूपी टेट या सी टेट की अगर आप तैयारी करें तो। देखिए, सुनना क्रिया किस प्रकार की क्रिया भैया, हम सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई सहायता, तो जिस सहायता से आप सुन रहे होंगे तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला है, सीधे शब्दों में बोला जाए कि यहाँ पर किसी कर्म का प्रभाव डालती है, क्योंकि यह कर्म का, तो ये सीधे सा आंसर है, ये आपको लगा दीजिएगा, बात खत्म होगी, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से सुन रहे होंगे सहायता से। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, आपका सामने एक मिनट प्रश्न रख के करूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, राम और श्याम बाजार गए, इस वाक्य में किस प्रकार भैया। जहाँ पर और लग गया है और दो वाक्य यहाँ पर जो आपस में जुड़े हुए हैं तो उपवाक्य हैं, तो वो सीरीज बात है, ये संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार भैया। देखिए, जल्दी जल्दी में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका अर्थ है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये एक आपकी लोकोक्ति है और इसका जो अर्थ होता है, यानी सीधा देखा जाए, शासन अव्यवस्थित हो और जहाँ पर न्याय ना हो, यानी जहाँ पर जैसे राजा इस प्रकार हो कि जो शासन ही ठीक ना हो, अव्यवस्थित हो और न्याय भी ठीक से ना मिले, उसके लिए यहाँ पर लोकोक्ति का उपयोग किया गया, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा ही अगर ठीक नहीं होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस प्रकार का न्याय मिलेगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, वह बहुत पढ़ाकू है, मैं पढ़ाकू क्या है। देखिए, यहाँ पर वह बहुत पढ़ाकू, पढ़ाकू क्या, तो भैया यहाँ पर सीधी सी बात है, ये संज्ञा है पढ़ाकू, ठीक है ना, संज्ञा है पढ़ाकू। ऑप्शन में चले जाएंगे ए के साथ, ठीक है ना। और ये जो पढ़ाकू व्यक्ति को दर्शा रहा है कि जो व्यक्ति है क्या, पढ़ने का शौकीन है, और ये आपका गुणवाचक संख्या यानी गुणवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि गुण को दर्शा रहा है कि वो कैसा। चले, अगला यहाँ पर देख लेते हैं, राजा का दरबार में काक कौन सा शब्द है भैया। देखिए, राजा के दरबार में काक है, संबोधन बोधक हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो का है, राजा और दरबार के बीच का संबंध यहाँ पर दर्शा रहा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमृत शब्द का विलोम क्या होगा भैया। अमृत शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विष हो जाएगा, बी के साथ ऑप्शन के साथ चली जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा रुकिए मैं कर देता हूँ, ठीक। हाँ, आवश्यक का पर्यायवाची शब्द कौन सा। देखिए, आवश्यक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका जरूरी हो जाएगा। काफी आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी टेट के एग्जाम में आपका या सी टेट की परीक्षा में कभी कभी आपको देखने को मिल ही जाता है। कर्म शब्द का अर्थ क्या है भैया। देखिए, कर्म शब्द का अर्थ है भैया काम हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ चली जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे, कुछ आसान भी थे और कुछ लेवल आपका यहाँ पर अप भी था, लेकिन आने वाले समय में आपको लेवल अप मिलेंगे। जो यूपी टेट के एग्जाम में आप परीक्षा देने जा रहे हैं सी टेट में, तो दोनों मिक्स से चलाएंगे, लेवल अप लेवल डाउन,
और ताकि आपकी सारी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पर मत जाइएगा। अगर एग्जाम में फतेह चाहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।